साहब राजेश गुप्ता, आज मैं आपको ऐसे फ्रूट्स के बारे में बताऊँगा जो आपकी यूरिक एसिड लेवल को कम कर सकती है। देखा गया है जिनका यूरिक एसिड बढ़ता है ना, तो उन्हें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले उन्हें अपने खानों और डाइट से भी कंट्रोल करना होता है, जिसमें चेंजेस करना बहुत ज़रूरी होता है, जो हम अवॉइड कर सकते हैं, जो खाना हमें नहीं खाना चाहिए और जो एक्चुअली खाना चाहिए ना यूरिक एसिड में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो इन चीज़ों के बारे में आज बताऊँगा। दोस्तों आप देखेंगे यूरिक एसिड बढ़ता है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। देखा गया कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होगी। क्योंकि इसे हम कम नहीं करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम इसके अंदर क्रिस्टल जॉइंट के अंदर होता है, धीरे-धीरे ना जमा होने लगती और वहाँ पर दर्द और सूजन पैदा होने लगती है, जिसका कहा जाता है गाउट जैसी प्रॉब्लम हो सकती है और यूरिक के साथ-साथ ना किडनी में ज़रूरत हो सकती है, जमा हो सकती है, तो वहाँ पर आपको किडनी स्टोन भी हो सकती है। आज मैं आपको यूरिक एसिड कैसे कम हो सकता है, उस लेवल को कैसे कम कर सकते हैं और एक ऐसे न्यूट्रिशन के बारे में बताऊँगा जो आपकी बॉडी के लिए ओवरऑल मेंटेन करने का काम करे। आप क्या करना यूरिक एसिड में अगर आपका ओवरवेट भी है ना, तो वहाँ पर भी डाइट से मेंटेन करना बहुत ज़रूरत है। अपनी बॉडी को फिटनेस लेवल पर लेके जाना बहुत ज़रूरत है। आपको आइडियल वेट पर आना बहुत ज़रूरत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चेरी। चेरी एक ऐसा फ्रूट है, बहुत अमेज़िंग चीज़ है। बोलते हैं चेरी तो खाने में बड़ा अच्छा है, बट उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं? जैसे चेरी बहुत लोग देखा कि शिमला, कश्मीर में देखे मिलते हैं, लेकिन आजकल लोकल मार्केट में भी आपको मिल जाता है। तो आपको अच्छी वाली चीज़ लेनी है। उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है और आपकी यूरिक एसिड को मैनेज करने के लिए भी सबसे अच्छा काम करती है। चेरी के अंदर ना खास एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसमें एंथोसिनेम्स होती है। ये आपके हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है, यूरिक एसिड लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। जो सूजन और जो गाउट है ना, जैसे दर्द को बोलते हैं ना रोकने में असरदार करती है। आप इसे चाहे तो स्मूदी में यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके और इसमें चेरी को एडेड शुगर नहीं डालना है, सबसे बड़ी बात ये। दूसरा सिट्रिक फ्रूट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी काम करता है। आप कोई भी चीज़ न्यूट्रिशन खा रहे हैं ना, तो उसको अब्ज़ॉर्ब करने के लिए विटामिन सी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो जिसमें ऑरेंज हो गया, मौसम्बी हो गया, लेमन्स हो गया, सिट्रिक फ्रूट्स हो गया, अंदर पाया जाता है। इसमें हाई विटामिन सी होता है। फिर विटामिन सी में जैसे ना इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है। यूरिक एसिड को कम करता है और सबसे बड़ी बात करता है इसका इफ़ेक्ट क्या करता है, जो विटामिन सी है ना, आपकी यूरिक एसिड को यूरिन के पेशाब के रास्ते से निकालती है, बाहर निकलता है और जिससे बॉडी में जमा नहीं हो पाती, तो बॉडी को साफ़ करने का काम करता है। सुबह इसको कब बोलते हैं ना ऑरेंज जूस पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, आपकी एनर्जी के लिए भी अच्छा रहेगा। बट ये ख़्याल करना है कि आपको जूस नहीं लेना, उसका जो फाइबर होता है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हेल्थी रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होती है? नॉलेज ज़रूरी होती है। तीसरी चीज़ होती है एप्पल। एन एप्पल डे किड्स ए डॉक्टर है, अभी आपने बहुत बार सुना है। एप्पल आपकी यूरिक एसिड को मैनेज करने का काम कर सकता है। सबसे बड़ी तो एप्पल के अंदर है ना मैलिक एसिड्स होता है, जो यूरिक एसिड को न्यूट्रिलिशियस करने के लिए हेल्प करता है। आपके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकता है। एप्पल के अंदर फाइबर भी होता है जो बहुत ही अमेजिंग, बोलते हैं ना, इसलिए तो कहा जाता है कि यानी एप्पल कीप्स ए डॉक्टर अवे। फाइबर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखता है और यूरिक एसिड को निकालने का काम करता है। अब पाइनएप्पल कहा जाता है, लेकिन जिनको डायबिटीज़ है ना, तो ख़्याल करिए इनको नहीं लेना चाहिए। लेकिन पाइनएप्पल में ऐसी क्या चीज़ है जो यूरिक एसिड को कम कर सकती है? इसमें ब्रोमेलिन है, ये आपकी एंजाइम होती है, आपके इन्फ्लेमेशन को कम करता है, हाई यूरिक एसिड्स को काउट को मैनेज करने का काम करता है। बहुत ज़रूरी मोरेमेलिन आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम करता है, आपकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है और आपकी यूरिक एसिड को सबसे निकालने का काम करता है। 5वीं चीज़ होती है बनाना। पोटेशियम एक रिसोर्स कहा जाता है, बनाना बहुत लोगों का फ़ेवरेट होता है। तो मैं आपको बता दूँ, उसमें यूरिक एसिड नेचुरल मैनेज कर सकती है। मतलब 1-2 से ज़्यादा नहीं खाना, नहीं तो बोले यार हम बनाना करते तो एक साथ पूरा 12 डज़न कर लें। ये हार्मफुल भी होता है, आप हमेशा भी ख़्याल करें ज़्यादा लेना। इसके अंदर पोटेशियम होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने का काम करता है, रिस्टोर करता है, ओवरऑल बॉडी को ठीक करने का काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने का काम करता है और किडनी को अच्छे से काम करने के लिए आपको यूरिक एसिड को निकालने के लिए भी काम करता है। अभी कीवी भी बहुत अच्छा अमेजिंग चीज़ है, इसमें विटामिन सी होती है, यूरिक एसिड को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो रेडिकल से लड़ने का काम करता है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है ना, बॉडी में हाइड्रेशन लेवल बहुत होना अच्छी चीज़। अगर आप 20 किलो में 1 लीटर पानी आपकी बॉडी में होना चाहिए, 7 से 8 ग्लास। सबसे पहले पानी में अच्छा बहुत ज़रूरी होता है पानी। दूसरी चीज़ है मीट और फिश नहीं लेना, इसके अंदर भी प्यूरिन होती है जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। तीसरी चीज़ होती है वेट मेंटेन करना, आपकी बॉडी को वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, किडनी पे इफेक्ट पड़ता है, यूरिक एसिड बढ़ता है, जिससे फैट बढ़ते हैं। चौथी चीज़ है डाइट में आपको डेयरी प्रोडक्ट से बचना है, जो भी दूध, पनीर या कोई भी चीज़ है ना, उनसे यूरिक एसिड बढ़ने का काम करता है।
आप सोचेंगे क्या ले सकते हैं? तो जो मैं लेता हूँ मैं आपको वही बता सकता हूँ। हर्बल लाइफ का शेक इसमें 21 विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, B1, B2, B6, B12, विटामिन सी, D2, बायोटिन, विटामिन, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम मतलब 3 स्कूप्स आप अगर इसे लेते हैं, इसके साथ अपने प्रोटीन जैसे सोया प्रोटीन, व्हे प्रोटीन, स्टेबलाइज़र आपकी बॉडी को मेंटेन करने का काम करता है। धीरे-धीरे आप चेक करेंगे ना आपका यूरिक एसिड कम होने लगेगा। सबसे पहले आपको बॉडी को मेंटेन करना पड़ेगा। जो ओवरवेट वाले लोग हैं उनके लिए सबसे इसके साथ हम शेकमेट ले सकते हैं जो दूध के बदले बोलते हैं जिसको दूध की क्रेविंग हुई। विटामिन डी, कैल्शियम, मिल्क, सोया और लैक्टोज स्वीटनेस भी इसमें 1/4 ही होता है। तो इसको आप मिक्सचर कर सकते हैं। पहली बात तो आपको एक वेलनेस कोच की डाइट के हिसाब से लेना चाहिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करने का काम करता है। इसके साथ स्किन बूस्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कोलाजन होता है और सबसे बड़ी बात आपकी जो विटामिन सी उसको अब्जॉर्व करने का काम करता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है। इसमें बायोटिन होता है, कोलाजन होता है और आप ख्याल करिए 20 साल की उम्र के बाद है ना अपनी कोलाजन कम होने लगती है। आप देखेंगे ना 30-35 साल में तो आप बूढ़े लगने लगे। तो इसलिए स्किन बूस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छे से लीजिए, डेली लीजिए। 90 दिन के अंदर बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सबसे बढ़िया इसके साथ सिंपली प्रोबायोटिक आपकी गट हेल्थ को सही करता है, आपकी गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करता है और 1 मिलियन गुड बैक्टीरिया होता है। आप समझ के चलें मतलब आप हमेशा ख्याल करिए अगर आपका गट साफ रहेगा, आपका पेट साफ रहेगा ना, आपको ओवरऑल जितनी भी बीमारियाँ रहेंगी ना उससे बच सकते हैं। और इसके में साइंस ने प्रूव किया है, इसको गट हेल्थ को अपना सेकंड ब्रेन कहा जाता है। तो आपको इस चीज़ को ख्याल करना है। इसे रोज़ सुबह एयर फ्रेश में मिला के ले सकते हैं। एयर फ्रेश क्या होता है इसमें टॉक्सिन होता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है और सबसे बड़ी बात है ना आपको मेंटल एनर्जी आपको एक्टिव रखने का काम करता है। और ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ होता है। इसको सिंपली प्रोबायोटिक के साथ मिला के पी सकते हैं। इसके साथ-साथ ना एलो कंसल्टेंट ले सकते हैं जो बहुत ही अमेजिंग है। आपकी गट हेल्थ को साफ करेगा, आपकी स्किन को इम्प्रूव करेगा, आपकी हेयर को इम्प्रूव करेगा और कहीं न कहीं देखेंगे ना आपकी ओवरऑल बॉडी को एक एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। इसके साथ-साथ है ना हम सेलेक्टिव वाटर लेते हैं जो सेल्स को रीजेनरेट करने का काम करता है। आपकी सेल्स को बोलते हैं ना मेंटेन करने का काम करता है और इसमें बोलते हैं ना अल्फा लिगो एसिड्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। आप इसे यूज़ करेंगे ना सच में एक अमेजिंग हेल्दी लाइफ मिल सकती है। तो आपको इसके साथ ख्याल रखना है। इसके साथ हाइड्रेट 24 ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें विटामिन B1, B12, विटामिन सी, B5, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर होता है। बहुत बार होता है ना हमें पानी पीने का मन नहीं करता यार, कितना पानी पिएंगे। तो इसके लिए हाइड्रेट 24 ना आपको एक अमेजिंग चीज़ मिलती है जो आपको ओवरऑल फिटनेस लेवल पे लेके जाता है। और सच बताऊं एक ऐसी चीज़ है जो आपको अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप वॉक भी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइट्स कम होता है। तो यहाँ पर ये मेंटेन करने का काम करता है, आपके मसल्स को मेंटेन करने का काम करता है। और आप इसे बोलते हैं ना दिन भर एक रिफ्रेश, जैसे बहुत लोग जूस पीने का आदत होता है तो उसके बदले आप इसे लेंगे ना तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ काम करेगा। इसके साथ साथ मैं एक बोलूँगा नाइट वॉक्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपकी ओवरऑल बॉडी को फिटनेस लेवल पर लेकर। एल-आर्जिनिन, एसिट्रालाइन होता है, इससे नाइट्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। आप ख्याल करिए हमारी बॉडी का जो नस है ना आपका में ये हार्ट है, 1 लाख मीटर वायर है। आप समझ रहे हैं 1 लाख मीटर वायर कैसे इसे इतनी तेज़ी पहुंच सकता है। तो हमारी जो नसें होती है उसके अंदर लाइनिंग होती है उसको नाइट्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जिसे बॉडी ओवरऑल खाने के बाद आप अच्छी चीज़ें खाते हो तो नाइट्रो ऑक्साइड। तो नेचुरली डॉक्टर लुइस इग्नारो ने बनाया, इस पर रिसर्च किया, 42 ईयर्स किया। तो इसे जब आप लेते हो तो आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, आपके बॉडी में हार्ट की जिनको भी प्रॉब्लम हो उनके लिए अच्छा, जिनको सोने की प्रॉब्लम हो, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम होगी उनके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग वाला काम करता है। और सच बताऊँ आप इसे लगातार लेते रहेंगे ना आपके 90 दिन के अंदर आप अपनी बॉडी में एक नेक्स्ट लेवल का चेंजेस पाएंगे। सिर्फ अपने अपने वेलनेस कोच जो होंगे उनसे प्रॉपर डाइट लेना, अगर नहीं है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। उसमें विटामिन सी होता है जो न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्व करने का काम करता है और आपको ये यूरिक एसिड के लिए भी मेंटेन करता है। और एक चीज़ और बोलूँगा जो डॉक्टर लुइस इग्नारो जो नोबेल प्राइज विनर है ना उन्हें हर्बल लाइफलाइन बताया था जिन्होंने आंखों के लिए जो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो आपकी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा था, आपके खून को पतला करने का काम करता है और एक नेक्स्ट लेवल आपकी जॉइंट्स में जितनी मूवमेंट्स है ना उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। तो आपको ये ख्याल करना है, ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ एक बार अपने वेलनेस कोच को आपको बाद जाके स्कैनिंग करनी है, चेक करना है आपका वेट कितना है, उसके बाद आप इसे डाइट को स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से लेना है, कैसे अपने आप को और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके आ सकते हैं, बहुत अमेजिंग हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल